गुड मॉर्निंग सभी को। अभी का जो क्लास होगा वो मैथ का क्लास होगा। मैथ में सेट थ्योरी चल रहा था, जिसका आज तीसरा लेक्चर है। जिसमें कि 1.1 डिस्कशन भी हो गया था। एक एक क्वेश्चन पे भी डिस्कशन हम कर दिए थे। अभी जो क्लास होगा काइंड्स ऑफ सेट होगा। क्या होगा? सेट थ्योरी का सेट थ्योरी मतलब चैप्टर का नाम हो गया समुच्चय सिद्धांत। आज जो होगा काइंड्स ऑफ सेट होगा। क्या? काइंड्स ऑफ सेट्स। काइंड्स ऑफ सेट करते हैं। काइंड्स ऑफ सेट, समुच्चयों का प्रकार। समुच्चयों के प्रकार। पहला होता है क्या? कटता नहीं कर रहा। ये थोड़ा सा सही कर लेते हैं कुछ। चलिए और थोड़ा सा सही है। चलिए इसमें से जो पढ़ेंगे क्या? नल सेट किसको कहते हैं। यह 11th का क्लास है, जिसमें कि तीसरा लेक्चर होगा आज काइंड्स ऑफ सेट। आज जो पढ़ेंगे क्या? नल सेट किसको कहते हैं। इसमें नल सेट या तो इसी को बोलते हैं क्या? एम्प्टी सेट। कहने का मतलब रिक्त समुच्चय। नाम से ही लगता है क्या? यह कैसा है? खाली समुच्चय। कैसा है ये? खाली समुच्चय। इसके बारे में कहा गया है क्या? वैसा समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य उपस्थित न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो लिखेंगे क्या? द सेट which have no element, which have no elements is called null set। null या तो empty set। हाँ, इसी में लिखते हैं क्या? इट इज डिनोटेड बाय फाई। ये किसका सिंबल है? फाई का। या तो कर्ली ब्रैकेट करने का मतलब और या तो मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट करते हैं। तो इसका हिंदी लिखेंगे क्या? वैसा समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य उपस्थित नहीं हो। एक भी अवयव या सदस्य उपस्थित
न हो उसे रिक्त समुच कहते हैं। उसे रिक्त समुच कहते हैं। हाँ 10 मिनट रुक जा। इसे हा या कर्ली ब्रैकेट से सूचित किया जाता है। हा या कर्ली ब्रैकेट से सूचित किया जाता है। जैसे कि लेट ए बराबर कहते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड क्या 3 2 एंड 3 2 और 3 के बीच कितने प्राकृतिक संख्या हो सकती है? फिर बताइए, है कोई है ऐसा? नहीं है। तो इसी को क्या लिखेंगे? इसी को क्या लिखेंगे? फाइव या तो कर्ली ब्रैकेट। इसमें एक भी सदस्य उपस्थित नहीं है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल, लेट डी बराबर एक्स सच दैट एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर क्या 0। यही है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक्स का मान कितना होगा? -2। एक्स मान कितना? -2। तो यहाँ क्या कर सकते हैं आप? कर्ली ब्रैकेट या तो नॉट 5 बराबर कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट नहीं है। तब तक लिखिए, 1 मिनट में आ रहे हैं। चलिए लिख लिए सभी आदमी, मिटाए। अब पढ़ेंगे क्या, नॉन एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं। तो नॉन एम्प्टी सेट कहने का मतलब अरिक्त समुच। अरिक्त समुच कहने का मतलब वो खाली नहीं है, कम से कम उसमें एक एलिमेंट होना चाहिए। एक से अधिक भी चल सकता है, मगर कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। एक एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी रह सकता है। एक से अधिक हो सकता है, ठीक, मगर कम से कम एक होना चाहिए। अरिक्त मतलब होता है कि खाली नहीं होना चाहिए। रिक्त मतलब क्या हुआ? खाली। अरिक्त मतलब खाली नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। दो नंबर मिलता है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट अरिक्त समुच। अरिक्त समुच
अधिक समुच कहता है क्या, वैसा समुच जिसमें कम से कम एक सदस्य क्या हो, उपस्थित हो, उसे अधिक समुच कहते हैं। काम इतना चलता है ना। चलिए लिखते हैं क्या, नॉन एम्प्टी सेट ना। इसके बाद हम क्या बोले थे, वैसा समुच जिसमें कम से कम एक एलिमेंट उपस्थित होना चाहिए। तो लिखते हैं क्या, द सेट विच हैव एट लीस्ट मतलब कम से कम one element is called non-empty set। कहते हैं क्या हिंदी में, वैसा समुच जिसमें कम से कम एक सदस्य उपस्थित हो, उसे अरिक्त समुच कहते हैं। अरिक्त समुच कहते हैं। हाँ क्या लिख रहे थे, वैसा समुच जिसमें कम से कम एक सदस्य उपस्थित हो, उसे अरिक्त समुच कहते हैं। एग्जाम्पल, लेट ए बराबर 1 2 3 4 है ना, एक से अधिक सेट क्या मतलब एलिमेंट क्या उपस्थित है इसमें। जैसे ही अगला बात करेंगे, लेट बी बराबर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डॉट डॉट डॉट
इसी प्रकार लेट सी बराबर, लेट मतलब माना कि सेट सी में कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, जैसे कि 0 ही है ना, इसमें कम से कम एक एलिमेंट उपस्थित तो है, इसमें 1 से अधिक हो सकता है मगर कम से कम एक होना चाहिए, चाहे कोई भी इंटीजर्स का नहीं हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर्स हो या पॉजिटिव इंटीजर्स हो या तो सेल्फ इंटीजर हो। सेल्फ इंटीजर 0 को ही कहते हैं। चलिए तीसरा पढ़ते हैं क्या, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट इसका एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय के बारे में बोला गया है क्या, वैसा समुच्चय जिसमें एक सदस्य उपस्थित हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। इसमें एक से अधिक एलिमेंट उपस्थित नहीं हो सकता। ये लिखते हैं क्या, द सेट which have only one element, the set which have only one element is called singleton set. Singleton set. वैसा समुच्चय, हाँ चलिए क्या पढ़ रहे थे, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट के बारे में बोला गया है क्या, वैसा समुच्चय जिसमें कम से कम नहीं, जिसमें सिर्फ एक सदस्य उपस्थित होना चाहिए, एक सदस्य उपस्थित हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय कहते हैं। वैसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक सदस्य उपस्थित हो उसे क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं क्या, लेट ए बराबर सेट ए का जो एलिमेंट बोलता है क्या, एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। या एक मिनट, आप इस बात को ध्यान देंगे, यह किस फॉर्म में लिखा है, कोई बताइएगा इसमें। यह जो आपका समझाने के लिए लिखते हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कहता है कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ दो ही एक सम प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर तो ओनली 2 ही है, इसमें 2 के अलावा दूसरा इवन प्राइम नंबर नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। कोई पूछेगा कि सम इवन प्राइम नंबर कौन है, आप 2 ही कर सकते हैं, 2 के अलावा तीसरा नहीं है। एक दो एग्जाम्पल करवा दें क्या, लेट बी बराबर एक्स डेट एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर क्या, 0। ये एक्स बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू क्या,
रियल नंबर। यह जो होगा आपको क्या होगा आप ही बताइए। एक्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ओनली वन होगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, वन होगा ना। और तीसरा बात बोले लेट सी बराबर, तो ओनली 5 आप कर सकते हैं। चलिए अब पढ़ेंगे क्या पेयर सेट किसको बोलते हैं, युग्म समुच्च। तो युग्म समुच्च के बारे में बोला गया क्या, वैसा समुच्च जिसमें दो सदस्य उपस्थित हो उसे युग्म समुच्च कहते हैं। इसमें दो से अधिक एलिमेंट जो है नहीं रह सकता, दो से अधिक नहीं रह सकता। दो रहेगा तो क्या होगा, युग्म समुच्च होगा। कौन समुच्च होगा, युग्म समुच्च होगा। चलिए लिखें। चलिए लिखते हैं पेयर सेट के बारे में। चौथा होगा क्या, चौथा होगा शायद। होता है क्या, पेयर सेट। पेयर सेट कहने का मतलब युग्म समुच्च, युग्म समुच्च। तो युग्म समुच्च के बारे में बोला गया क्या, जिसमें दो एलिमेंट हो। कितना एलिमेंट हो, दो एलिमेंट। लिखते हैं क्या, द सेट विच हैव टू एलिमेंट is called पेयर सेट। इसका हिंदी लिखेंगे क्या, वैसा समुच्च जिसमें दो सदस्य उपस्थित हो उसे युग्म समुच्च कहते हैं, युग्म समुच्च कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेट ए बराबर पहला एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर क्या, 0। इसका जो हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, तो माइनस सोचिए यहाँ पे 3 दूनी 6, तो माइनस 3 और माइनस 2, -3 और -2। तो यह जो हो जाएगा आपको 2 और 3 होगा, कितना, 2 और 3 है कि दो एलिमेंट से। ये जो इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन द्विघात समीकरण, क्या इसमें दो के अलावा तीसरा एलिमेंट हो जाएगा, नहीं होगा। चलिए लेट बी बराबर कोई एलिमेंट कहता है क्या, 0 और क्या 1। यह देखिए आपको समझाने के लिए लिख देते हैं, यह सेट बिल्डर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। और यह जो है रोस्टर फॉर क्या, तो टेबुलर फॉर्म। यह किसके फॉर्म में है, यह टेबुलर फॉर्म में। लेट सी बराबर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर क्या, 0। और यह जो होगा क्या क्या होगा बताइए,
ए स्क्वायर, ये इसको यहाँ एक्स का स्क्वायर ऐसे सॉल्व कीजिए ना, होगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 9 है 0, इसको दिमाग से सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और कितना 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए प्लस बी, हो जाएगा क्या ए माइनस बी, होगा कि नहीं होगा, बराबर क्या 0, तो होगा एक्स बराबर 3, होगा एक्स बराबर -3, -3 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझे? चलिए अब समझते हैं क्या फाइनाइट सेट। फाइनाइट करने का मतलब परिमित, एक होता है इसी का उल्टा होता है इनफाइनाइट, और उसको कहते हैं अपरिमित सेट। तो पहले समझते हैं क्या 5 नंबर फाइनाइट सेट, FINIT, फाइनाइट सेट मतलब परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, तो इसके बारे में क्या होता है समझते हैं। तथा वैसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित हो अर्थात जिसके सदस्यों को गिना जा सकता है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक, तो लिखते हैं क्या द सेट which have finite numbers of the set which have finite numbers of the set which have finite number of elements is called finite set। इसका हिंदी लिखते हैं क्या वैसा समुच्चय सही है, वैसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित हो, वैसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। हाँ, एग्जाम्पल समझते हैं क्या। एग्जाम्पल फर्स्ट में कहता है क्या लेट ए बराबर सेट ए का जो एलिमेंट कहता है क्या एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एक्स इज क्या नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 100, लेस देन इक्वल टू 100। क्या इसमें प्राकृतिक संख्या को जो बोलता है 100 के इक्वल होना चाहिए और 100 के अंदर होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं वैसा गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसका जो एलिमेंट होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा डॉट 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 कहाँ तक होगा बाबू 100 तक होगा ना। और ये किस फॉर्म में दिया स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। एलिमेंट को अगर अलग अलग करके लिखते हैं सेपरेट कोमा के अंदर से, कर्ली ब्रैकेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करके लिखते हैं तो ये आपका टेबुलर फॉर्म या तो रोस्टर फॉर्म में है, और ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है तो यह सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब बोलता है क्या एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू क्या 100। तो कहता है क्या प्राकृतिक संख्या जो है 100 के अंदर ही होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं 1 से लेकर कहाँ तक 100 तक। और 0 की बात बोला जाए तो 0 अगर 0 से लेकर वहाँ तक लेके आएंगे 100 तक तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी, तभी ये होल नंबर हो जाएगी।
ये कंप्लीट नंबर जो होती है वो उसे होल नंबर ही कहते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं क्या, लेट बी बराबर एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होता है बचपन में पढ़े होंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी आपको नहीं पढ़ा देंगे, डॉट डॉट कहाँ तक, जेड तक। इसमें क्या इसमें सदस्यों की संख्या क्या निश्चित है या नहीं है, क्या निश्चित है, इसमें निश्चित है। तो कहता है क्या एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कहाँ से कहाँ तक होती है, ए से लेकर कहाँ तक, जेड तक। क्या ये गिना हुआ है कि नहीं है, जिसमें सदस्यों की संख्या क्या है, निश्चित है, अनिश्चित नहीं ना है, निश्चित है। इसी प्रकार जैसे कि लेट सी बराबर कहते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यह जो होगा कहता है वोवेल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वोवेल लेटर कौन कौन है, वोवेल किसको कहते हैं, जो अपनी सहायता से बोली जाती है उसे वोवेल कहते हैं। तो इंग्लिश में इसका डेफिनेशन होता है क्या, द लेटर विच प्रोनाउंसिएटेड विदाउट हेल्प ऑफ एनी लेटर इज कॉल्ड क्या, वोवेल। वोवेल कितने हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ठीक, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी, लिखिए सभी आदमी। अगला पढ़ेंगे क्या, इनफाइनाइट सेट, जिसको कहते हैं अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय कहने का मतलब वैसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं हो, अर्थात सदस्यों को गिना नहीं जा सकता है, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जिसमें सदस्यों की संख्या को गिना नहीं जा सकता है और सदस्यों की संख्या क्या होनी चाहिए, अनिश्चित हो, उसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। चलिए लिखते हैं, द सेट which have infinite numbers of finite infinite numbers of क्या, elements is called इनफाइनाइट सेट। कहते हैं क्या, वैसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या अनिश्चित हो, जिसमें सदस्यों की संख्या अनिश्चित हो अर्थात जिसके सदस्यों को गिना नहीं जा सकता है, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में समझते हैं क्या,
इसमें तो डायरेक्टली बात बोलता है क्या, जिसमें सदस्यों की संख्या अनिश्चित हो। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट में समझते हैं क्या, लेट ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स इज ए क्या, नेचुरल नंबर। वीडियो है ना, सही। तो ये जो है कहता है क्या, एक्स सच दैट एक्स इज ए क्या, नेचुरल नंबर। कहने का मतलब सच दैट, ये जो है रेशियो का सिंबल नहीं है, ये सच दैट मतलब जैसा कि कहता है क्या, नेचुरल नंबर को क्या आप गिन सकते हैं, कितना है, अनंत तक है। इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि आप वहीं तक आप लिख सकते हैं, लेस देन 100 या लेस देन 10, लेस देन 5 या लेस देन इक्वल टू 12। ये बात तो यहाँ लिखल नहीं है। तो नेचुरल नंबर, इसमें कितने नेचुरल नंबर हैं, कहेंगे क्या, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 चलते रहेगा। बात समझे, ये मिटा देते हैं। लेट बी बराबर कहता है कि एज सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच अनेक वास्तविक संख्या हो सकती है, अनेक वास्तविक संख्या हो सकती है, आप उनको गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि 2.01, 2.01, 2.02, 2.03 डॉट 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 डॉट। वास्तविक संख्या 2 और 3 के बीच कितनी वास्तविक संख्या, आप इनको गिन नहीं सकते हैं। जैसे अगला एग्जांपल, पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल हो गया, ये तीसरा एग्जांपल हो गया आपका। कहते हैं क्या, लेट सी बराबर कहता है क्या, एक्स वाई सच दैट 2x प्लस 3y बराबर कितना, 12। जैसे कि x और y, x के जगह पे 0 रखिए और y की जगह पे 4 रखिए, तो 12 होगा कि नहीं होगा, 12 होगा कि नहीं होगा। 0 और क्या 4, 0 और क्या 4, और x की जगह पे 3 रखिए और y की जगह पे 2 रखिए, तब 12 होता है कि नहीं। तो 3 और क्या 2, और x की जगह पे 6 रखिए और y की जगह पे 0 रखिए, तो भी 12 होता है कि नहीं। ये सब क्या है, ऐसा ये सब आपका क्या है, अपरिमित समुच्चय। एक पढ़ेंगे क्या, इक्विवेलेंट सेट। सातवां जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे क्या, इक्विवेलेंट सेट। EQUALIVALENT, इक्विवेलेंट सेट। इसका कहने का मतलब होता है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय के बारे में बोला गया है क्या, कहता है दो परिमित ए और बी, दो परिमित मतलब फाइनाइट नंबर्स। परिमित का डेफिनेशन तो लिखे ही पहले है। तो कहता है क्या, परिमित कहने का मीन्स दो परिमित समुच्चय ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। उनमें सदस्यों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे कि सेट ए में अगर 5 गो एलिमेंट है तो सेट बी में भी कितना एलिमेंट होना चाहिए, 5 गो एलिमेंट होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए दो भाई आपस में, जैसे कि राम है और श्याम है, मानते हैं एक राम है एक क्या है श्याम है। राम को भी 5 मान के चलिए, राम को भी 2 गो बेटा है 1 गो बेटी है, कुल कितने बच्चे हैं, इनके पास 3 बच्चे हैं। इनके पास भी मान के चलते हैं कि 2 बेटी है 1 बेटा है, इनके पास भी
कितने बचे हुए अब 3 बचे हुए। तो कहने का मतलब फाइनाइट नंबर्स जो होगा ए और बी इस प्रकार होंगे जिसमें जिसमें कि प्रत्येक जैसे कि सेट ए का भी एलिमेंट और सेट बी का भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, आपस में समान होनी चाहिए। तो लिखेंगे क्या, टू फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट मतलब कहने का मतलब परिमित समुच्चय। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी मतलब कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट, EQUIVALENT इक्विवेलेंट सेट if they have same number of elements, same number of क्या एलिमेंट्स। कहते हैं दो परिमित समुच्चय ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे, यदि उनमें सदस्यों की संख्या क्या हो, समान हो। उनमें सदस्यों की संख्या कैसा हो, समान हो। कहता दो परिमित समुच्चय ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे यदि उनमें सदस्यों की संख्या कैसा होनी चाहिए, समान होना चाहिए। तो दैट इज कहने का मीन्स, कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है क्या, नीचे तक नहीं दिख रहा है। तो कहलेंगे क्या, कहने का मतलब नंबर, ये जो लिखे नंबर ऑफ सेट बराबर जो होना चाहिए नंबर ऑफ बी होना चाहिए। नंबर ऑफ सेट ए बराबर नंबर ऑफ सेट बी, इसको क्या कहते हैं, देन सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। ए और बी आपस में क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में समझते हैं क्या, पहला एग्जाम्पल कहता है क्या, लेट ए बराबर 1 2 3, 1 2 कितना है, 3 है, एंड बी सेट में है आपको ए बी सी, है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए हेयर नंबर ऑफ ए बराबर क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए कहने का मतलब चूँकि नंबर ऑफ ए जो है नंबर ऑफ बी के इक्वल है, इसीलिए सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। बात समझे, आज यहीं तक रहने दीजिए। चलिए लिखिए सभी आदमी, इसमें 2 सेट और बाकी है। एक होगा इक्वल सेट होगा, इक्वल सेट कहने का मतलब समान समुच्चय, और दूसरा क्या, सेट्स ऑफ सेट, समुच्चयों का समुच्चय, जिसको फैमिली ऑफ सेट्स कहते हैं, समुच्चयों का प्रकार कहते हैं उसको। ठीक, ये दोनों कल पढ़ा देंगे। एक बचा है क्या, इक्वल सेट,
ठीक। और एक बचा है क्या, समुच्चयों का समुच्चय, जिसको कहते हैं सेट ऑफ सेट्स। यह क्या होता है, ये इसको अच्छे तरीके से बताएंगे, कल बताएंगे। अब कल नहीं, अब सेकेंड लेक्चर जो भी हो, जब स्टार्ट हो जाए। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं। चलिए ख़त्म करते हैं क्लास को। एक बार सभी आदमी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब हम लाइव आएंगे तो अच्छे तरीके से आप लाइव क्लास में समझ सकें। धन्यवाद सभी को।